Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 December to 19 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, ये आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की। यू हैव डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। वो लोग जो सिंगल हैं, लव की ऑफ़र आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और ऑफ़र जिसकी तरफ से आएगी उसका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो होगा, कैंसर होगा या फिर पाइसिस हो सकता है। माहौल जितना मर्जी नेगेटिव हो, नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रही हो, बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं, रूटीन बिजी है, शेड्यूल बिजी जा रहा है, यहाँ पर भी प्यार मौजूद है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कह लें मैं अपने कामों में बिजी हूँ, मैं अपनी लव लाइफ पे इतना फोकस नहीं करना चाहता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं खुद को टाइम नहीं दे सकता, तो अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोचूं। अगर आप सिंगल हो, न्यू लव की ऑफ़र आएगी। अगर आप अपने पार्टनर से डी-अटैच हैं, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, नो कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत उनसे नहीं होती, तो वो आपसे अब बातचीत करने आएंगे। रिकन्सिलेशन के चांसेस मौजूद हैं। अगर कि आप डील कर रहे हो किसी स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस पर्सन के साथ, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, पहले से आपका बेहतर हो जाएगा कनेक्शन एंड जो बॉन्डिंग है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एक दूसरे के यानी कि करीब रहना, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कुछ है जो कि आप काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रहे हो, किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, अब आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हो। ये इस हफ्ते की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी लाइफ से कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है। ये किसी के साथ आपका ताल्लुक भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत की एनर्जीज मौजूद हैं। आप लंबे अरसे से वो सब कुछ झेल रहे थे, लेकिन अब आप उस चीज़ से थक चुके हो, आप उसको मज़ीद अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं रहने दोगे और जो भी ख़त्म हो रहा है ये आपकी तरफ से हो रहा है। सामने वाले का शायद ये मूड ना हो या उसकी ये एनर्जीज ना हो कि इस चीज़ को ख़त्म करा जाए, लेकिन आपकी बेहतरी, आपकी भलाई के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप आप अगर लेते हैं, हमेशा के लिए उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो ना, तो ये याद रखना कि आगे जो स्टार्ट हो रहा है उसी में आपकी बेहतरी है और बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को नेगेटिव वे में लेने के बजाय पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई जा रहा है उससे बेहतर आपकी लाइफ में आगे आपको मिल भी जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपनी सक्सेस के, आप अपने गोल्स के बहुत करीब खड़े हुए हो। यहाँ पे आकर के ये सोचना 13 दिसंबर के बाद यानी कि मैं गिव अप कर लूँ, मैंने जो स्ट्रगल किया उसका कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, सब कुछ बेकार है, मेरी एफर्ट्स बेकार हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने जो मेहनत करी है उसका सिला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी सक्सेस के एक स्टेप पीछे खड़े हो, यहाँ पर आकर के ये सोचना कि नहीं मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे वापस हो लेना चाहिए, तो ये सही नहीं है। इस चीज़ से ना आपकी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ख़ास तौर पे 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में जैसी सिचुएशन है ना, आप उसको अपने लिए इतना ज़्यादा नेगेटिव देख रहे हो कि अगर कोई पॉजिटिविटी है भी तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो और आपके लिए मेंटली इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आप स्ट्रेस में आ सकते हो, आपकी सेहत बहुत बुरी तरह से ख़राब पड़ सकती है। तो ये बात को माइंड में रखिएगा एंड देन कोई भी स्टेप लीजिएगा, कोई भी डिसीजन लीजिएगा। इतना दूर आकर के जो मेहनत करी है शुरू से, अपने गोल्स को अब जब अचीव करने वाले हो, हार नहीं माननी है आपने। आपकी नेचर का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों पे अपने आप को हर्ट कर लो एंड फिर ये सोचो कि बस कुछ भी इसका आगे फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों ना मैं पीछे हट जाऊँ। ये एनर्जीज आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके बिहेवियर में एक रूडनेस रहेगी 13 दिसंबर के बाद, एक अक्कड़ में आप रहोगे, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज़्यादा नाम है, पहचान है, या आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ पे आपका एक
स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, लोगों में आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि इज्जत है। तो उस चीज़ को ना आप इस तरह से कभी कभी लेते हो कि मैं जो बात बोलूँगा ना वो सही है, मैं जो भी ओपिनियन दूंगा, मैं जो भी जजमेंट पास करूँगा, मैं जो भी बात बोलूँगा वो हमेशा सही ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस हफ्ते में कुछ रियलिटीज़ को बिना जाने कुछ डिसीजंस ले लोगे जो आने वाले टाइम में कुछ लोगों को आपके खिलाफ कर सकते हैं, और जो लोग आपके खिलाफ जाएंगे वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस होंगे। फास्ट डिसीजंस मत लीजिएगा, आप में इतनी स्ट्रेंथ एंड विल पावर है कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लो। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो अब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आप आउट ऑफ कंट्री का जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे रहना चाहो तो भी अच्छा रहेगा। ये डिसीजन आपके लिए बेस्ट है। बाकी फिर भी सोच समझ के, क्योंकि अब 13 दिसंबर के बाद ना बहुत सारी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। सच क्या है, झूठ क्या है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, आपको अच्छे से पता चलेगा। और जो लोग आपकी लाइफ में फालतू है ना, जो होने ही नहीं चाहिए थे, वो जस्ट अपना फ़ायदा निकालने के लिए अपने मतलब अपने गर्ज की हद तक आपके साथ जुड़े हुए थे, अब वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा। बाकी 8 ऑफ कप्स, किसी पर्सन से थोड़ा सा डी अटैचमेंट अब हो जाएगा, आप किसी शख्स से दूर होने वाले हो, अगर कि वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है एंड वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से है या फिर दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से किसी के साथ आपकी बातचीत खत्म होने वाली है एंड आप उससे दूरी इख्तियार करने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके फादर वाली साइड से, आपके बड़े भाई वाली साइड से आपको सपोर्ट मिलेगा एंड आपके वर्क साइड पे अगर कि किसी का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो या सेजिटेरियस है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी आपने लाइफ में सोचा है ना, यहाँ तक पहुँचने में बहुत से लोगों ने आपका साथ भी दिया है, इस चीज़ को आप झुटला नहीं सकते। और जो लोग भी आपके साथ दिल से चल रहे हैं, आपने भी उनके साथ दिल से ही चलना है। ये नहीं कि आपने सक्सेस अचीव कर ली देन आप अपने बिहेवियर को इस तरह से चेंज कर दो कि आप उन लोगों को बिल्कुल भुला दो जो अभी तक आपका साथ दे रहे थे। अच्छी एनर्जी यहाँ पे ये है कि न्यू लव स्टार्ट होने वाला है। रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी है तो उसमें आगे बेहतरी आने वाली है। जो भी नाराज़गियाँ चल रही थी वो सबकी सब अब ख़त्म हो जाएंगी। वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि लव की एनर्जीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, जो कि 13 दिसंबर के बाद आपको नज़र आ जाएगा। वो पर्सन आपके पास वापस आएगा। अब रिलेशनशिप को कैसे संभालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिसंबर की लव टैरो रीडिंग चैनल पे अपलोड है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। और जनवरी की बहुत ही जल्द यानी कि इसी हफ्ते से रीडिंग्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा जनवरी का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए और ताकि आपका माहौल, आपका माइंड पॉजिटिव रहे एंड आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। जितना आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज होंगी ना, उतना ही आप कंफर्टेबल फील करोगे एंड आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। और जो भी आप डिसीजंस लोगे ना, उसका आगे आपको फ़ायदा ही होगा। आपको यानी कि किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टेप का नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है तो वही एनर्जीज यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।